माया मंगल करना बिनवा परम पूज्य संत जन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, समादरणीय माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान महादेव जी के बीच दुनिया के समस्त जीवों के कल्याण के लिए, सारी समस्या दुख दर्द से बचने के लिए, सदा के लिए जिंदगी में सुख शांति पाने के लिए जो सत्संग हुआ था वही हम आप अभी योग सिखो विषय के पाठ में सुन रहे थे। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगो विज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। भगवान महादेव कहते हैं, हे ब्रह्मा, जब तक कि मानव से मतलब जो भी उम्र में हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में कहीं के भी हैं, जो यह समझ रहे हैं कि हम भी मनुष्य हैं, उन तमाम जीवों के लिए भगवान महादेव कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जब तक कि प्राणी ज्ञान और योग का अवलंब नहीं लेगा, तब तक जिंदगी में शांति असंभव है। कोई उपाय नहीं। न क्षमो मोक्ष कर्मणि। मोक्ष का मतलब होता है शांति। मोक्ष का मतलब होता है परमात्मवत हो जाना। क्योंकि परमात्मा का गुरुदेव ने स्वरूप को स्पष्ट किया है, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। परमात्मा सर्वेश्वर का स्वरूप है शांति। शब्दातीत कही संत बखानो, जो शब्दातीत है, सतगुरु इनमें अंतर नहीं। संत सदगुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। और वो भगवान शंकर जी कहते हैं, सिर्फ योग और ज्ञान अथवा ज्ञान और योग पर आधारित है, दूसरा कोई साधन नहीं। ज्ञान गुरुदेव ने लिखा 4 तरह का होता है।
श्रवण जो हम आप सुन रहे हैं, परम पूज्य संत श्री साईं साहब जी भी कहा करते थे, यह श्रवण ज्ञान टिकाऊ नहीं होता है। दूसरा होता है मनन ज्ञान, वो भी ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। तीसरा होता है निधिध्यासन ज्ञान, मतलब सुने समझे हुए विचारों को जिंदगी में पालन करना, कार्यान्वित करना। और सर्वश्रेष्ठ और सबसे मजबूत ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान, जिसे गुरुदेव ने कहा अपरोक्ष ज्ञान, जिसे भगवान वेद ने कहा तत्व ज्ञान। ज्ञान से मतलब तत्व ज्ञान। भगवान कृष्ण जी ने कहा ज्ञान से मतलब आत्मा की पहचान, मैं और आप अपने शरीर में कैसा, बस इसी की पहचान असली ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। वेदांत के ऋषि कहते हैं यही है मोक्ष का रूप भी, ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोत तस्मात् ज्ञानं परात् पर। ज्ञान से ही मोक्ष की उपलब्धि होती है, मतलब अपने आप की पहचान में ही मोक्ष की प्राप्ति है। संत कबीर साहब जी ने कहा इसलिए कि जो अपने आप की पहचान कर लेते हैं उनको परमात्मा की पहचान में तनिक भी विलंब नहीं। जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को देखा, कहत कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। वो खुद ही खुदा होता जो साहब को देख लेता। चूंकि परमात्मा का अभिन्न अंश हम जीवात्मा, अंश इसलिए हो गए हैं कि परमात्मा ने हम आपको सृष्टि के अंदर डाल दिया, मतलब हम आपकी आंख पर अंधकार प्रकाश और शब्द तीन पर्दा लगा दिया। दूर नहीं है, सिर्फ आंख बंद कर दिया है। संत कबीर साहब जी कहते वो खुदा परमात्मा अरे के संग हो दोनों, संग ही में प्रिया नहीं मुलाकात बड़ी अचरज बात। भारी आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हारे संग में ही तुम्हारे प्रभु जो अनंत सुख के समुद्र हैं, लेकिन भेंट नहीं हो रही है। यही आश्चर्य की बात, ये विलक्षण है। यही काम सिद्ध करो करते हैं, इसके अलावे तीनों लोगों में कोई नहीं करे। और इसका साधन आज अभी के सत्संग के बाद परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री बताएंगे। जो सीखे हैं बड़े भाग्यवान हैं, और जो नहीं सीखे सीखिए और सीख करके अनुपालन कीजिए, यही योग है। और इसी में अपने अंदर में महसूस होगा। पहले प्रभु का जलवा जो है प्रकाश आप देखेंगे अमृत है, और फिर प्रभु का शब्द आप सुनेंगे अमृत है। हम जीवात्मा की आंख पर अंधकार प्रकाश और सब ये तीन पर्दे हैं। ध्यान के द्वारा इन तीनों पर्दों से यह जीव ऊपर उठेगा। आत्मज्ञान, असली ज्ञान, आत्मदृष्टि इसे प्राप्त होगी। अपने आप की पहचान और अपने ही संग प्रभु की पहचान करके यह जीव प्रभु ही होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।